अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एन अदर वीडियो। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राहिब जतोई। और आज हम बात करेंगे ब्लॉक अकाउंट के बारे में। जिन दोस्तों का मास्टर्स और बैचलर्स का एडमिशन लेटर आ चुका है जर्मन यूनिवर्सिटीज़ से, तो नेक्स्ट प्रोसेस है कि उनको जब इनरोलमेंट करनी है अपनी यूनिवर्सिटीज़ की, तो उनकी यूनिवर्सिटीज़ इनरोलमेंट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस मांगती हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको तभी मिलता है जब आप कोई ब्लॉग अकाउंट खोलते हैं। अब यहाँ पर तीन फेमस कंपनीज़ हैं जर्मनी में जो वर्क करती हैं। एक है कोरेकल, दूसरी है फिनतिबा, तीसरी है एक्सपेट्रियो। अब आपको इनमें से चूज़ कौन सी करनी है? मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त कोरेकल बेस्ट है, क्योंकि कोरेकल आपकी वन टाइम चार्जेस करती है। और चलें इस पर आगे चल के बात करते हैं। तो चलते हैं गूगल पर, और ये आपने देख लिया, ये कोरेकल की वेबसाइट ओपन हो गई और इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप के पास ऐसा इंटरफेस शो होगा। और बात याद रखिएगा ये मेरी, कि इसका प्राइम जो स्टूडेंट मास्टर्स या बैचलर्स कर रहे हैं उनके लिए प्राइम बेस्ट रहेगा, जिसमें आपको ब्लॉक अकाउंट के साथ ट्रैवल इंश्योरेंस फ्री और हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। इसमें ट्रैवल इंश्योरेंस आपका बिल्कुल फ्री है। और अगर आप खाली ब्लॉक अकाउंट खोलते हैं, खाली आप ब्लॉक अकाउंट लेते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको 99 यूरोस फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जो वन टाइम फ़ी होगी। जबकि आपको यहाँ पर 40% ऑफ मिल जाता है कोरेकल प्राइम में। तो यहाँ पर अगर आप मास्टर्स या बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आप इधर क्लिक करेंगे, इस पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और अगर आप लैंग्वेज कोर्स के लिए या किसी के लिए कर रहे हैं, तो वो आप इसके लिए इसको चूज़ करेंगे, सेकंड ऑप्शन को। तो चलें, हम मास्टर्स और बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इधर हम चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपने अभी आप देख सकते हैं कि आपको व्हाट इज़ कोरेकल प्राइम यूनी, तो ये आपको प्रोवाइड करता है 40% आपको डिस्काउंट देगा। मींस कि जहाँ पर आपको 99 यूरोस पे करने थे फ़ीस, वहाँ पर आपको 59 यूरोस पे करने पड़ेंगे। और प्लस में आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगी और ट्रैवल इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट। अदरवाइज़ अगर आप खाली ब्लॉक अकाउंट लेंगे तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद फिर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इनके बगैर अगर आपने ट्रैवल करना है तो ट्रैवल इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। और हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर तो जर्मनी में किसी को रहने ही नहीं देते। तो ये बेहतर है कि आप कोरेकल प्राइम ले लें, क्योंकि कोरेकल प्राइम की ये खासियत है कि ये आपकी वन टाइम फ़ी चार्ज करेगा, उसके बाद आपकी कोई मंथली चार्जेस नहीं होंगे। बट जितना मैंने लोगों से सुना है और एक्सपीरियंस दोस्तों से पूछ कर हुआ है, वो ये है कि जो फिनतबा हो गया, तो वो आपके मंथली पैसे काटते हैं। मंथली आपके 4 यूरोस आपके डिडक्ट होते हैं जब आप वहाँ पर जाएंगे। तो इसीलिए कोरेकल बेस्ट है। वन टाइम फ़ी है आपकी जो 59 यूरो है। तो चलें आगे चलते हैं। ये सब आप जब उनकी वेबसाइट से गो थ्रू करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर जो तीन यहाँ पर मौजूद हैं, टीके, बर्मर और एओके। तो ये तीन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। तो मोस्ट ऑफ दी केसेस जो स्टूडेंट्स हैं वो टीके को चूज़ करते हैं। और यहाँ पर इनकी फ़ीस जो है, मंथली सब्सक्रिप्शन है, वो 125.21 या 120.34। तो हम टीके के लिए अप्लाई कर लेते हैं। और जैसे ही हम इसे अप्लाई करेंगे तो हमारे सामने एक फ़ॉर्म आ जाएगा, और इस फॉर्म में आप देख सकते हैं कि आई एम कमिंग टू जर्मनी एज अ मास्टर स्टूडेंट। अगर आप मास्टर डिग्री करने आ रहे हैं तो फिर आप मास्टर कर क्लिक करेंगे, और अगर आप और बैचलर्स करने आ रहे हैं तो बैचलर्स को करने आएंगे। तो मोस्ट ऑफ दी केसेस जो स्टूडेंट्स हैं वो मास्टर्स के बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो मास्टर्स को चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, ये आप प्लेस ऑफ बर्थ आप यहाँ पर कराची चूज़ कर लें। जो भी जिसका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो चूज़ करेगा। मैंने कराची लिख लिया। कंट्री ऑफ बर्थ आप यहाँ पर पाकिस्तान चूज़ कर लें। जिसका जो इंडिया से वो इंडिया चूज़ करेगा, और जो जिस भी नेशनैलिटी से वो उसी को चूज़ करेगा। तो उसके बाद फिर हम चलते हैं नीचे। तो आपने अपनी प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पर जो आपका शहर है जहाँ आप पैदा हुए हैं, तो प्लेस ऑफ बर्थ हम लिखेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने लिख दी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ से जिस कंट्री से भी हैं, जहाँ पे आपकी बर्थ हुई हो, तो वो आप मेंशन करेंगे। और नेशनलिटी, जो भी आपकी नेशनलिटी है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो भी है आपकी, तो
वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो सैल्यूटेशन आ गया। सैल्यूटेशन में आपको मिस्टर हैं, मेल या फीमेल जो भी हैं, तो वो उस हिसाब से आप मेंशन करेंगे। तो मिस्टर आपका जो भी नाम है, फॉर एग्जांपल राहिब, और इधर मैं लिख देता हूँ हुसैन। तो ये सरनेम आ गया। सरनेम आपका जो फॉर एग्जांपल मैं अपना लिख लूँ, तो जो मेरे आईडी कार्ड में मेंशन है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो उसके बाद आ जाता है आपकी मेल। तो मेल जो भी आपकी वो आप लिख लेंगे। उसके बाद आपका नंबर आ जाएगा। नंबर आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। यूनिवर्सिटी का नाम, विंटर सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आप मेंशन कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो ये कोर्स, जो भी आपका स्पेसिफिक कोर्स है वो आप मेंशन करेंगे। उसके बाद यूएसए रेजिडेंट नहीं, अगर आप कोई पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है अपने कंट्री में, मैंने एमपी है या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टिकल से आपका ताल्लुक़ है, तो फिर आप वो यस करके आप मेंशन करेंगे, अदरवाइज़ इसको नो कर दें। अच्छा, उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं ट्रैवल डेट। अब यहाँ पर ट्रैवल डेट आपने कौन सी लिखनी है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी क्लासेस 15 अगस्त से शुरू हैं तो आपने उससे 10 दिन पहले की लिखनी है या 15 दिन पहले की डेट लिखनी है। अगर आपको डेट नहीं पता है तो फिर आप वो अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके आप अपनी यूनिवर्सिटी की क्लासेस की डेडलाइन पूछ सकते हैं कि लेक्चर्स कब से स्टार्ट होंगे। तो उससे 10 दिन पहले की आपने यहाँ पर डेट लिखनी है। तो ये उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये 98 यूरोस, ये आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है। और इसमें क्या हो गया कि ये आपके कट ऑफ हो गए, मतलब ज़ीरो फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्राइम सर्विस आपने ली है कोरेकल की, तो ये आपके ट्रैवल इंश्योरेंस की फ़ीस आपकी ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद अब क्योंकि न्यू चेंजेस आ गई हैं, अब पता नहीं है कि जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये कितने यूरो पर जाएगी। अब 1992 यूरो हो गई है, वरना पहले कितनी थी, 934 पर मंथ यूरो फीस थी। मीन्स के 12 मंथ के अगर आप ब्लॉक अकाउंट के अमाउंट को इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो होते थे 11,347। बट अभी क्या है कि कोई चेंजेस हुई हैं जिसमें कोरेकल ने फ़ीस अपनी बढ़ा दी है, और वो उन्होंने आगे जाके इम्प्लीमेंटेशन अभी हो गई होगी या आगे होगी। तो 992 यूरो आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो वो 12 मंथ की करेंगे तो उसमें फिर आपकी 12,043 यूरोस टोटल अमाउंट होगी आपकी, जो आपको पे करनी है, जिसमें 80 यूरो आपकी बफर फीस है। ठीक है, ये आपको वापस मिल जाएगी, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई भी टैक्स वगैरह लगता है तो इस बफर अमाउंट से आपके पैसे काटे जाएंगे। अदरवाइज़ अगर कुछ नहीं पैसे कट रहे तो ये पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, तो इसका कोई इशू नहीं। और दूसरी फ़ीस है 99 यूरो फीस थी, जो अगर आप खाली ब्लॉक अकाउंट को ओपन करते हैं। बट इधर आपने प्राइम अकाउंट लिया जिसमें 3 इन 1 है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस और ब्लॉक अकाउंट तीनों हैं, तो उसमें आपको 40% डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये आपका डिस्काउंट के साथ डिडक्ट होकर 40%, उसके बाद आपकी ये अमाउंट बन जाती है जो आपको एक्चुअली पे करनी है। बैंक के थ्रू या किसी भी थ्रू कर सकते हैं आप। यहाँ पर फिर आप कमेंट वगैरह कुछ करें, ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर दें, वरना रहने दें। अच्छा, उसके बाद आते हैं यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। पासपोर्ट नंबर जो भी है आपका वो आपने लिखना है। वो लिखने के बाद आपने उसकी एक्सपायरी डेट लिखनी है। पासपोर्ट के अंदर जो एक्सपायरी डेट है वो आपने लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आपका 2034 में हो रहा है एक्सपायर, तो वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपने पासपोर्ट पेज विथ योर फ़ोटो, जो आपका पासपोर्ट का फ्रंट पेज है जिसमें आपकी तस्वीर लगी होती है, वो आपने इधर अपलोड करनी है। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है, जो आपकी फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ में ब्लू बैकग्राउंड के साथ, वो आपने इधर अपलोड करनी है। और उसके बाद है एडमिशन लेटर, और ये एडमिशन लेटर जो आपको यूनिवर्सिटी ने दिया है वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है। अच्छा, ये अपलोड करने के बाद, ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नीचे आपने ये जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनको सबको आपने टिक करना है। और इनको टिक करने के बाद आपने नीचे अपने सिग्नेचर करने हैं। तो वो आप जिस भी किस्म का आप करें, ठीक है, तो वो आपने करना है। सिग्नेचर करने के बाद नीचे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, आपने अप्लाई कर देना है।
तो अप्लाई करने के बाद विद इन 1 to 2 आवर्स आपको डिटेल आ जाएगी। एक तो अकाउंट ओपनिंग कन्फर्मेशन आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी ट्रांसफ़र डिटेल्स आ जाएंगी, और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके बाद फिर आपने जो ईमेल इधर पुट की है वो आपकी ईमेल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस ईमेल के अंदर आपकी हर चीज़ आएगी। जो ईमेल आपने यहाँ पर पुट की है वो ईमेल आपकी इम्पोर्टेंट है, तो सोच समझ कर ईमेल लगाइएगा। जो आप यूज़ करते हैं, जो आपकी प्रोफेशनल ईमेल है, उस ईमेल को पुट कीजिएगा। तो वहाँ पर आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स आएंगे। अगर आप फिर उसके बाद जब फ़ीस पे करेंगे तो उसकी कंफर्मेशन भी वहीं पर ही आएगी। तो ईमेल सोच समझ के लगाइएगा। तो ये सब कुछ था कोरेकल के बारे में। और ये अप्लाई करने के बाद फिर आप जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के, तो वो उसके थ्रू फिर आप एनरोलमेंट अपनी कर सकते हैं। क्योंकि डिजिटल नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी मांगती है, तो वो जब यहाँ से आप पुट करेंगे और वो फिर आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस नंबर मिल जाएगा। वो नंबर आप फिर जाकर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो भी आपको एनरोलमेंट का प्रोसेस होगा वहाँ पर आपको जाकर वो पुट करना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा। देन आपकी वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो जाएगी, और फिर वो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ से लेकर बाय पोस्ट या बाय मेल जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर होगा उसके थ्रू आपने फर्दर मूव करना है। तो ये सब कुछ था कोरेकल के बारे में। तो आई सजेस्ट कि कोरेकल इज़ द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि फिनतिबा में ये होता है कि अगर आप फिनतिबा चूज़ करते हैं तो उधर जब आपका ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट चली जाएगी आपके अकाउंट में, तो जब आप जर्मनी में जाएंगे तो हर मंथ उधर से फ़ीस यहाँ से चार्ज होने के बाद भी, जैसे 59 यूरो कोरेकल चार्ज कर रहा है फ़ीस, तो वो चीज़ फ़ीस आप उधर फिनतिबा में पे करने के बाद भी हर मंथ आपके अकाउंट से 4 यूरो डिडक्ट होंगे। तो इस वजह से कोरेकल इज़ द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कह रहा हूँ, हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस बेहतर हो, तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोरेकल इज़ द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। तो यही कुछ था जो आज की वीडियो में मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आपकी कुछ परेशानियां कम हो जाएं। जिन मसले मसाइल से लोग गुज़रे हैं या हम गुज़रे हैं, तो आप ना गुज़रें। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी जाकर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल है मेरा राहिब जतोई, और लाइक करें, शेयर करें अगर वीडियो पसंद आई हो। अगर इस हवाले से इसके अलावा कोई भी वीडियो जो आप चाहते हैं कि आपको कन्फ्यूजन है किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि उस वीडियो पर फिर मैं फर्दर वीडियो बनाऊँ।